नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान के साथ ही लोगों का चुनाव को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 19 अप्रैल से मतदान शुरू होंगे, जिसमें 7 चरणों में वोटिंग की जाएगी और ये चुनाव 1 जून तक होंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी विधानसभा से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और इसी के साथ देश में जहां जहां उपचुनाव है वहां पर भी पूरा करवाया जाएगा। और साथ ही बता दें कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में छठे चरण 25 मई को सभी लोकसभा सीटों पर एक साथ ही चुनाव होंगे और इसी के साथ 25 मई को ही करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी संभव कराए जाएंगे। Poll phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी और आचार संहिता लगने को लेकर उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगते ही मैंने सरकारी गाड़ी लौटा दी। और आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे और करनाल में उपचुनाव है वो भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और आचार संहिता लगी इसी वास्ते तो सरकारी गाड़ी भेज दी उन्होंने और चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से पूरे देश में 10 सीट लड़ेंगे लोकसभा में और एक बाई इलेक्शन है असेंबली का करनाल का लड़ेंगे। पूरे देश में माहौल किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो बीजेपी अपने बड़े दावे कर रही है और कांग्रेस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कांग्रेस पूरा तैयार है, इंडिया ब्लॉक जो है पूरा तैयार है और ये दावे तो करते ही हैं दावे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा झज्जर पहुंची और झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रचार तंत्र पर भाजपा का पूरी तरह से कब्जा है। और इस दौरान उन्होंने युवा वर्ग से आह्वान किया कि सोशल मीडिया के झूठ और सच से बचकर सूझबूझ से राजनीतिक फैसला लेने को कहा। और साथ ही भाजपा को उन्होंने पूंजीपतियों की सरकार बताया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज ये बात मैं नहीं कह रही, आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए। कानून व्यवस्था के नाम पे हरियाणा बिल्कुल आखिरी पायदान पे पहुंच चुका। जहां हमारी सरकार के दौरान बहन बेटियां सुरक्षित थी, रात को शाम को भी कोई अपने घर से निकलने में परेशान नहीं होता था। आज दिन दिहाड़े जब एक राजनीतिक व्यक्ति की गाड़ी रोककर गोली चला दी जाती है तो आम आदमी तो कहाँ से सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, ना बहन बेटियों की है, ना आम नागरिक की है, ना व्यापारी की है, कोई सुरक्षित नहीं। भूपेंद्र हुड्डा की परिवार में उसने जन्म लिया, उसके खुद के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, 8 बार जेल गए। अगली खबर अंबाला से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्हें कुछ भी पता नहीं है और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई सूचना मिली और ना ही किसी ने उनसे संपर्क किया। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर अब तक उनके किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। और आगे उन्होंने कहा कि नई सरकार
अच्छा काम कर रही है और ये अच्छी सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके छोटे भाई हैं और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ। ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया है। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। ये सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में अशोक तंवर शामिल हुए और बहादुरगढ़ पहुंचे। वहीं अशोक तंवर ने गणपति भगवान के दर पर माथा टेककर चुनाव में सफलता की मन्नत भी मांगी और अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सफलता और विकास की गारंटी है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी बीजेपी से उन्हें प्रत्याशी बनने पर धन्यवाद भी व्यक्त किया और अशोक तंवर का कहना है कि वो विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगे। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी ने जो आस्था विश्वास जो आशीर्वाद दिया है मुझे, सिरसा के लोगों ने, पार्टी संगठन ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी ने, तमाम संगठन के जो और दूसरे हमारे सभी नेता हैं, फणेंद्र जी ने, की जनता ने, मैं आज शुरुआत हो रही है, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ इस झज्जर की, हमारा जो गणपति धाम है वहाँ से शुरुआत हुई है और बीते कुछ दिनों में हरियाणा में एक के बाद एक सियासी उलटफेर से राजनीति गर्मा गई। बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व आईएएस और सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली और चर्चाएं ऐसी भी है कि जिस हिसार लोकसभा सीट से बृजेंद्र सिंह सांसद हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि वो सोनीपत से कांग्रेस के टिकट से ताल ठोक सकते हैं और बीजेपी छोड़ने के बाद बृजेंद्र सिंह बहादुरगढ़ पहुंचे और इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर कांग्रेस में शामिल हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन, अग्निपथ स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की अनदेखी के बाद मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया है। सहज नहीं था। मैं पार्टी ने मेरे को मौका दिया, भाजपा ने, मैं सांसद बन के गया, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को समझ में आ गया कि मेरा उनके साथ मेल नहीं बैठता, ना तो वैचारिक तौर पे और ना व्यक्तिगत तौर पे। और उसके बाद जो आपको पता ही है, जो 3-4 मुख्य घटनाएं हुई, वो सारी की सारी हमारे प्रदेश और हमारे इलाके को प्रभावित करती थी। चाहे वो किसान आंदोलन हो या ये अग्निपथ की स्कीम हो, जिसमें सारा फौज की भर्ती का सिस्टम बदल गया और फौज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं नौकरी की, वो सारी बदल गई। उसके बाद जिस प्रकार से फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला पहलवानों के साथ जो हुआ और जिस प्रकार से प्रशासन की उसमें बेरुखी रही, तो ये बहुत सी चीजें थी जो जुड़ती चली गई। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी द्वारा हरियाणा में सीएम बदले जाने के बाद कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी और एंटी इनकम्बेंसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने पद से हटाया। भुक्कल कांग्रेस के घर घर कांग्रेस और हर हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा के साथ डोर टू डोर कर रही थी और बीजेपी ने प्रदेश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बना दिया।
रोहतक लोकसभा सीट पर पिछली दफा हुई हार के सबक लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार के चुनाव में बैलेट पेपरों की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में कराए जाने की मांग की। और वहीं आपको बता दें कि झज्जर में कांग्रेस के घर घर अभियान के तहत डोर टू डोर प्रचार में जुटे दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र ही कतई विश्वास नहीं है, जिसका जीता जागता परिणाम चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है और इस चुनाव में वोटों की चोरी किस तरह से बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, इसलिए लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब बैलेट पेपर की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाए। कह के कोई बुलाया नहीं गया। मैसेज यही था कि आपने पहुंचना है। 11 बज गए हैं, अब तो पेपर हो गया है। मैं समझता हूँ तो बुलाया नहीं बुलाया उस बेकार की बात हो गई है। अब कोई संशय थोड़ा सा होगा पार्टी के बीच में। जब तक अनाउंस नहीं हो जाता अपने मुँह से, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कर देते, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबको सामंजस्य बिठाकर काम करें। सर विज साहब का भी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।